अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि क्या माइनर भी पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप के अंदर। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर माइनर के बारे में बहुत सारी चीज़ें दर्ज हैं और बताई गई हैं कि उसके क्या राइट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं और कब एक माइनर यानी वो शख्स जो 18 साल से कम है वो पार्टनर बन सकता है। ये सब कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और दूसरा, ये टॉपिक बहुत अहम है, कई बार एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है, तो आप लोगों ने इसको मिस नहीं करना। सबसे पहले तो ये देखें कि जब तक आप 18 साल के नहीं हो सकते तब तक आप फुल फ्लेज्ड पार्टनर नहीं बन सकते पार्टनरशिप के अंदर। ये चीज़ आप जहन नशीन कर लें। 18 साल के होंगे तो उसके बाद फुल फ्लेज्ड पार्टनर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो आप पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन एक एक ख़ास लिमिट तक। फुल फ्लेज्ड नहीं होंगे बल्कि हाफ फ्लेज्ड होंगे। ठीक है। फुल फ्लेज्ड यानी मुकम्मल तौर पे तभी पार्टनर होंगे जब आप 18 साल से ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो आप तब भी पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन वो फुल फ्लेज्ड नहीं होगा। मतलब उसके अंदर आपकी लाइबिलिटीज़, राइट्स या पावर्स बहुत महदूद होंगे, लिमिटेड होंगे। और वो कब बन सकता है? जब आपको दूसरे जो पार्टनर्स हैं वो राज़ी हो जाएं। अगर दूसरे पार्टनर ये कहते हैं कि भाई ये जो छोटा बच्चा या बच्ची है, अगर ये बन जाता है पार्टनर तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब उसमें होगा क्या कि उसमें ये होगा कि अगर आप माइनर हैं तो और आप पार्टनरशिप का हिस्सा बन चुके हैं तो उसके बाद फिर आपको ना जितना भी प्रॉफिट होगा ना पार्टनरशिप का, उसका हिस्सा मिलेगा। लेकिन पर्सनली तौर पे आप कोई लायबल नहीं होंगे, यानी ज़ाती तौर पे आपकी कोई भी चीज़ आपसे ली नहीं जाएगी। अगर पार्टनरशिप का कोई नुकसान होता है या उसके लॉसेस हैं या उसकी ऑब्लिगेशंस में आपका कोई किरदार नहीं, आपको बस अपना हिस्सा मिल जाएगा। दैट्स इट। चिल करो, खेलो कूदो, आपकी खेलने की उम्र है, बाकी काम आपने नहीं करने। और दूसरा ये भी हमेशा याद रखें, अगर माइनर पार्टनरशिप का हिस्सा बन भी जाता है तो उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अब ये फुल फ्लेज्ड पार्टनर यानी कि पार्टनर है। फुल फ्लेज्ड वो कभी भी एक तस्वर नहीं किया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा। वो तभी होगा जब वो 18 साल से ऊपर चला जाएगा। ज़ाहिर बात है, अब आप माइनर हैं और पार्टनरशिप का हिस्सा बन चुके हैं तो भाई आप तो एक तो ये है कि आप पार्टनरशिप के जितने भी मैनेजमेंट के मामलात हैं, डिसीशन के मामलात हैं, फैसले के मामलात हैं, उनके अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और दूसरा, इसके अलावा आप फुल फ्लेज्ड तभी बनेंगे जब आप मेजर हो जाएंगे और उसके बाद फिर आपकी मुकम्मल राइट्स और लाइबिलिटीज़ भी शुरू हो जाएंगी। उससे पहले आपकी बस कुछ ही काम है आपने जो करने, अदरवाइज़ आपको कुछ नहीं करना। तो भाई ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि माइनर बन सकता है लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन फुल फ्लेज्ड तस्वर नहीं किया जाएगा, फुल फ्लेज्ड उसको नहीं माना जाएगा। ये ऐसे समझें कि वो पार्टनर तो होगा लेकिन बेचारा एवं ना ग्रेवी में एवं खैराती टाइप बनेगा बेचारा, छोटे मोटे इसके काम होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। फुल फ्लेज्ड पार्टनर तभी बनेगा जब वो 18 साल से ऊपर होगा। अब हम देखते हैं कि भाई ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब एक माइनर पार्टनरशिप के फ़ायदे हासिल कर सकता है। बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी फुल पार्टनर तो नहीं है लेकिन उसके पार्टनरशिप के थोड़े बहुत उसको फ़ायदे मिलना शुरू हो जाएंगे अगर ये कंडीशंस होंगी। उसके लिए पहली कंडीशन तो ये है कि जितने दूसरे पार्टनर्स हैं वो अपना कंसेंट दें, वो राज़ी हो जाएं, वो कहेंगे हाँ भाई हमें एतराज़ नहीं है। अगर ये छोटा बच्चा पार्टनरशिप्स के कोई फ़ायदे हासिल करना चाहता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उसके लिए फिर ज़ाहिर बात है उनको उनको कुछ न कुछ लिख के देना पड़ेगा। कोई एग्रीमेंट करेंगे, राइटिंग में देंगे, लिख के देंगे कि हाँ जी ये जो अयाज साहब हैं ना जिनकी उम्र 15 साल है, ये पार्टनरशिप का फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ टर्म्स होंगी, वो आप मेंशन करेंगे। और साथ में जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी उस माइनर की वो भी मेंशन करेंगे। उसके बाद जो तीसरी कंडीशन वो ये है कि जो उस माइनर का जो गार्डियन है ना या उसके पेरेंट्स हैं, उनकी भी हमें ना कंसेंट चाहिए। हाँ, वो भी अगर कहते हैं कि हाँ जी हमें कोई एतराज़ नहीं, अगर हमारा बच्चा या बच्ची आपकी पार्टनरशिप का हिस्सा बन जाता है, उसको पार्टनरशिप के कुछ फ़ायदे मिलते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो उनसे भी हमें जो है ना वो कंसेंट लेना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगी। ठीक है। और उनको भी सिग्नेचर करना पड़ेगा उस एग्रीमेंट के अंदर। यानी पार्टनर्स जो है ना, दूसरे पार्टनर्स जब किसी माइनर को अपना पार्टनर बनाएंगे यानी, तो फिर पहले तो वो एग्रीमेंट लिखेंगे और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन के साथ साथ उसके जो गार्डियन या पेरेंट्स होंगे उनके भी दस्तखत होंगे। ये बड़ा सिंपल सी चीज़ है। मतलब ज़ाहिर बात है उसके घर वाले इजाज़त देंगे तो वो पार्टनर बनेगा, तब अदरवाइज़ तो नहीं बन सकता वो।
उसके बाद और क्या कंडीशन है, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। इससे मुराद क्या मतलब, इसका क्या मतलब होता है, लिमिटेड का मतलब है कि माइनर जो है ना ज़ाती तौर पे लाइबल नहीं होगा। अगर कोई भी नुकसान होता है पार्टनरशिप का, बैंक करप्ट हो जाती है, लॉसेस हो जाते हैं, तो ज़ाती तौर पे उसको कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, जितना उसका शेयर होगा ना, जितना उसने पैसा लगाया होगा उतना ही उसका नुकसान होगा। मसलन मिसाल के तौर पे अगर माइनर ने 100 रुपये दिए हमें पार्टनरशिप के अंदर, तो 100 रुपये का ही नुकसान, जितना उसका हिस्सा बनेगा वो उतना ही उससे लिया जाएगा। बाकी ज़ाती तौर पे उसका कोई कोई नुकसान नहीं होगा। उसकी कोई प्रॉपर्टी, घर या खिलौने उससे नहीं लेके जाएंगे। ठीक है जी। वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर होता है ना, वो पर्सनली भी बड़ा लायबल होता है, लेकिन माइनर के केस में माइनर जो है ना वो पर्सनल लायबल नहीं होगा। इसके अलावा वो मैनेजमेंट के किसी भी काम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, चिल करेगा, घर बैठेगा। उसका कोई काम नहीं है कि वो पार्टनरशिप के मैनेजमेंट के अंदर फैसले ले, डिसीजन ले, इधर उधर जाए, कोई काम नहीं करना। जितना भाई उसका पैसा होगा उतना ही उसका काम होगा और उसकी उतनी ही कंट्रीब्यूशन होगी, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये तो होगी कंडीशंस। अब देखते हैं कि अगर जो माइनर है वो मेजर हो जाता है, वो आर्मी वाला नहीं, मतलब जवान हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो उसके बाद फिर क्या होगा। अब उसके फिर क्या होंगे, अगर देखें राइट्स ऑफ माइनर, यानी पहले तो हमने ये देखना है कि मेजर होने से पहले पहले उसकी जो पोजीशन है, उसके राइट्स क्या हैं। एक तो उसके पास ये है कि वो जो है ना उसको उतना शेयर प्रॉपर्टी और प्रॉफिट मिलेगा जितना उसके साथ एग्रीमेंट लिखा गया था। मतलब मैं माइनर हूँ, मेरी उम्र 15 साल है और मैं पार्टनरशिप का एक हिस्सा हूँ, तो मुझे उतना ही फ़ायदा मिलेगा, उतना ही शेयर मिलेगा जितना मुझे मेरे साथ एग्रीमेंट किया गया। एक तो ये मेरा राइट है। दूसरा मेरा राइट ये होगा कि जितने भी अकाउंट्स हैं उनको मैं उनको इंस्पेक्ट कर सकता हूँ, उनको देख सकता हूँ, उन तक मुझे एक्सेस दी जाएगी कि मैं देख सकता हूँ। हाँ, बाकी जो अगर बुक्स वगैरह जो होंगी ना फर्म की, वो मेरे पास यानी मुझे इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा हाँ, जितना मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए एग्रीमेंट के मुताबिक अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं उसके अगेंस्ट सू कर सकता हूँ, अदालत जा सकता हूँ। यानी ये मेरा राइट है एज ए माइनर। अब लाइबिलिटी क्या होंगी भाई, लाइबिलिटी एक तो ये होंगी जितना मेरा शेयर होगा उतना ही मेरी जो है ना वो मतलब उतना ही मुझे फ़ायदा भी दिया जाएगा। और अगर कोई नुकसान भी हो जाता है, कुछ भी होगा, तो वो उतना ही मैं नुकसान बर्दाश्त करूंगा जितना मैंने शेयर दिया है। मतलब मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को कुछ नहीं किया जाएगा, पर्सनल प्राइवेट ई स्टेट को कुछ नहीं किया जाएगा। मैं सिर्फ उतनी ही चीज़ का जवाबदेह होऊंगा, रिस्पॉन्सिबल होऊंगा जितना मेरी कंट्रीब्यूशन होगी या पार्टनरशिप के अंदर। अब देखते हैं कि अब आप मतलब मेजर हो चुके हैं, अब आप एडल्ट हो चुके हैं, अब आपकी क्या पोजीशन होगी। उसका एक तरीक़ेकार ये है कि अगर आप मेजर बन जाते हैं, 18 साल से आपकी उम्र ऊपर हो जाती है, तो सबसे पहले तो आपको 6 महीने के अंदर फैसला करना पड़ेगा कि आया आप इस फर्म के साथ कंटिन्यू करेंगे या इसको छोड़ना चाहते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर 6 महीने के अंदर अंदर आपने एक नोटिस देना पड़ेगा और पार्टनर को तो बताएंगे लोगों को कि भाई मैं पार्टनर बन रहा हूँ कि नहीं बन रहा। लेकिन अगर आपने 6 माह के अंदर कोई इस तरह का नोटिस नहीं दिया तो फिर आपकी जो पार्टनरशिप है वो एक्सपायर हो जाएगी, आपको पार्टनरशिप से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर आप नोटिस देते हैं और कहते हैं कि नहीं जी मैं अब पार्टनर बन सकता हूँ फुल फ्लेज्ड, अब मैं एडल्ट हो चुका हूँ, अब मेरी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है, तो उसके बाद आपकी पर्सनल लाइबिलिटी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। जब आप बच्चे थे, बच्ची थे, तब तो आपकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं थी ना, कोई भी नुकसान होता तो पर्सनल प्रॉपर्टी आपसे नहीं छीनी जाती थी ना। लेकिन अब आप फुल फ्लेज्ड हो चुके हैं, अब आप मेजर हो चुके हैं, तो आप पर्सनल लाइबल हैं। और ज़ाहिर बात है, और इसके अलावा बाकी जो है ना आपका जो शेयर होगा वो वही होगा जिस तरह आपका एज ए माइनर आपका था, उतना ही फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है। अब ये मतलब नहीं कि अब आप मेजर हो गए तो आपका शेयर बढ़ा दिया जाएगा, ऐसे नहीं होगा भाई। जितना एग्रीमेंट में लिखा था ना बीइंग अ माइनर, वही आपको दिया जाएगा। हाँ, लेकिन पर्सनल लाइबिलिटी आपके ऊपर लागू हो जाएगी। और लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, अगर आप पार्टनर नहीं बनते और जो है ना आप अभी भी माइनर हैं, तो एक तो आपका वो माइनर मतलब नहीं, आप मेजर बन जाते हैं लेकिन आपका स्टेटस वही रहेगा। तो एक तो आपका स्टेटस वही रहेगा बीइंग अ माइनर। ठीक है। अब आप वैसे मेजर हो चुके हैं लेकिन आप ना पार्टनर नहीं बनना चाहते। ठीक है। तो फिर भी आपका वो स्टेटस रहेगा। इसके अलावा जितना शेयर होगा उतना आपकी लाइबिलिटी होगी, बाकी आपसे कुछ डिमांड नहीं किया जाएगा। और दूसरा ये कि अगर आपको शेयर नहीं दिया जाएगा तो आप सू कर सकते हैं। यानी वो चीज़ें वैसे की वैसी रहेंगे जैसे एज ए बीइंग अ माइनर आपकी लाइबिलिटीज़ और राइट्स थे। ठीक है जी। सो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक।
तो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको मैं एक दफ़ा ना रिवाइज़ कर देता हूँ आप लोगों के आसानी के लिए। भाई सबसे पहले तो माइनर वैसे बन नहीं सकता फुल फ्लेज पार्टनर, ये चीज़ ज़हन नशीन करना, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर वो पार्टनरशिप से फ़ायदे हासिल कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले तो दूसरे जो पार्टनर्स हैं वो अपना कंसेंट देंगे, राइट रिटर्न में देंगे, एग्रीमेंट करेंगे। उसके बाद जो आपके गार्डियंस होंगे उनकी इजाज़त ली जाएगी। उसके बाद आप जो है ना, आपको जो पार्टनरशिप के बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ में आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, जितना आपने कंट्रीब्यूट किया होगा उतना ही आपका नुकसान होगा, लेकिन पर्सनली तौर पे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। पर्सनल प्रॉपर्टी आपकी कोई मतलब आपसे नहीं छीनेगा अगर पार्टनरशिप नुकसान में जाती है। इसके अलावा मैनेजमेंट के कामों के अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब देखते हैं कि अब आप अभी अभी भी माइनर हैं। बीइंग अ माइनर आपकी क्या राइट्स और लाइबिलिटीज़ हैं। एक तो भाई आप जो है ना, जितना आपका शेयर बनेगा प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स है वो आपसे आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आप अकाउंट्स को एक्सेस और इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सू भी कर सकते हैं अगर आपको उतना शेयर नहीं दिया जाता प्रॉपर्टी से या प्रॉफिट से जो आपको बताया गया था, आपके साथ एग्रीमेंट किया गया था। उसके अलावा आपकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं। एक तो भाई आपकी लाइबिलिटी उतनी है जितना शेयर प्रॉफिट उसमें उतनी ही आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है। हालांकि पर्सनल लाइबिलिटी तो आपकी कोई नहीं होगी, ठीक है, लेकिन जितना आपका शेयर होगा उतनी आपकी लाइबिलिटी होगी। दूसरा, पर्सनल और प्राइवेट इस्टेट आपकी नहीं छीनी जाएगी, उसकी कोई यानी कि लाइबिलिटी नहीं है आपके ऊपर। अच्छा जी, लेकिन अगर आप मेजर बन जाते हैं तो उसके बाद पहले सबसे पहले आपने फैसला करना है। उसके बाद 6 महीने के अंदर नोटिस देना है। अगर नहीं देते तो फिर आपकी पार्टनरशिप जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप पार्टनर बन जाते हैं तो भाई सबसे पहले तो अब आप मेजर बन चुके हो। अब आपके साथ वही सलूक किया जाएगा जो फुल फ्लेज पार्टनर के साथ किया जाएगा। उसमें सबसे पहले तो पर्सनल लाइबिलिटी आपकी शुरू हो जाएगी कि भाई पर्सनल प्रॉपर्टी ये वगैरह चीज़ें भी आपकी छीनी जा सकती हैं अगर आपकी पार्टनरशिप को कोई नुकसान होता है, ठीक है। और बाकी आपको शेयर उतना ही मिलेगा जितना आपके साथ एग्रीमेंट किया गया था। और अगर आप पार्टनर नहीं बनते तो भाई आपका वो माइनर वाला स्टेटस जारी रहेगा। आपका शेयर जितना आपका शेयर होगा उतनी आपकी लाइबिलिटी होगी। और दूसरा ये कि आप सू कर सकते हैं, केस कर सकते हैं अगर आपको जो है ना जितना आपका शेयर बनता है प्रॉपर्टी का फ़ायदे का आपको अगर नहीं दिया जाता। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, पार्टनर के क्या राइट्स और लाइबिलिटीज़ हैं। अगर वो मेजर बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है, अगर मेजर बनने से पहले ही उसकी क्या राइट्स और लाइबिलिटीज़ हैं बीइंग अ माइनर। ये सारा कुछ मैंने आपको बहुत ही आसान करके समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।